भगवान के विश्व रूप को 11वें अध्याय में पढ़ा था और आगे भी वह विश्व रूप ही है, परंतु ये जो विषय है वो काल रूप है। काल रूप में भगवान के कौन कौन से विश्व रूप होते हैं उसका यहाँ पे एक तरह से बड़ा ही विशद वर्णन आगे के श्लोकों में किया हुआ है। तो 31वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी 31 से शुरू है, 31 से लेकर के 35 तक। ठीक है, हाँ 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 हाँ। ठीक है, आप मुझे बतलाएं कि इतने उग्र रूप वाले आप कौन हैं। देवताओं में श्रेष्ठ आपको नमस्कार करता हूँ। प्रसन्न होइए, मैं जानना चाहता हूँ कि आप जो आदि पुरुष हैं वे कौन हैं। मैं आपकी प्रवृत्ति को, आप विश्व को किधर ले जा रहे हैं इसको नहीं जानता। इतना रूप दिखाने के बाद ब्रह्म का स्वरूप भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिखाने के बाद अर्जुन के मन में एक प्रश्न आता है कि हे कृष्ण, आप मुझे ये बताइए कि इतने उग्र रूप वाले आप कौन हैं। आखिर आपका इतना उग्र रूप आप कौन हैं कि जो हमारी सेनाओं को भी और धृतराष्ट्र की सेनाओं को भी अपने शरीर, अपने दांतों तले चबाए चला जा रहा है। आखिर वो कौन है भाई। आपके अंदर नहीं प्रश्न उठेगा कि ये जो इतना दोनों सेनाओं को नहीं छोड़ रहा है वो कौन होगा भाई आखिर, है। और वह अर्जुन के सामने होकर के ज्ञान भी दे रहा है और अर्जुन के सामने होकर के वह विश्व का रूप भी दिखा रहा है। तो आखिर ये कौन होगा। आप लोगों के अंदर भी ये प्रश्न उठेगा कि नहीं उठेगा। जब ये प्रश्न उठ गया कि वह कौन है, तो आप समझना कि आपने ब्रह्म भाव को जान लिया। तो आप ये समझना कि ब्रह्म भाव से आप परिचित हो गए, ब्रह्म भाव को आपने पूरी तरह से अपने भीतर आत्मसात कर लिया और ब्रह्म भाव के तरफ आप अग्रसर हो गए। ये इससे ये परिचय, ये इससे ये अनुभूत होता है या इससे ज्ञान होता है, इससे कि आप ब्रह्म भाव के तरफ अग्रसर हो रहे हो। जैसे अब अर्जुन को ये संशय नहीं है कि ये क्यों इतना बड़ा रूप, इतने बड़े बड़े विशाल जो स्वरूप है वो भगवान श्री कृष्ण दिखा रहे हैं। परंतु एक समय ऐसा आता है कि इनको देखने के बाद अर्जुन अपने भावनाओं के द्वारा खुद झुक जाता है और ये पूछने लगता है कि हे कृष्ण, आप कौन हो। ये जो रूप हैं, ये जो विकराल रूप हैं, यह इतने बड़े बड़े स्वरूप हैं, ये तो किसी आम इंसान में तो नहीं हो सकते। किसी मायावी व्यक्ति के पास तो ये नहीं हो सकता है जो दोनों सेनाओं को निगल जाए, दांतों में अपने पीस जाए। ऐसा व्यक्तित्व तो मैंने कभी न देखा है न कभी सुना है। फिर कहते हैं कि ये मैं जानना चाहता हूं कि आप जो आदि पुरुष हैं वह कौन है। आदि मतलब जिसका कभी प्रारंभ ही नहीं होता है। अब उसी ब्रह्म की बात आ गई कि नहीं आ गई, बताइए। आई ना। अब जब यहाँ पे उस ब्रह्म की बात आई तो अर्जुन पूछ रहा है कि वो ब्रह्म कौन है, वो आदि पुरुष ब्रह्म कौन है। अब यहाँ पे बहुत लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। उनको ये चीज जो है, ये चीज नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है उन्होंने कहा कि आखिर वो ब्रह्म का स्वरूप क्या है, वह ब्रह्म कौन है। मैं जी हम्म 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 बोलिए। हम्म
हम्म हम्म हम्म, हम्म। तो भाव, हाँ हाँ, पहले वो श्री कृष्ण को मान बैठा था। अब इस यहाँ से जो 31वें श्लोक से वो मान बैठा कि ये कोई साधारण व्यक्तित्व तो नहीं है और इससे भी ऊंचा है, कृष्ण से भी कुछ ऊंचा है। समझ में आ गया? कृष्ण से भी कुछ ऊंचा है। जो अब यहाँ पे देखिए ये भाव कब आया कि जब वह दोनों सेनाओं को अपने दांतों में चबा रहा है। विकराल रूप जो है, जो अभी इसके पीछे वाला जो श्लोक था उसमें यह बताया कि उसमें धृतराष्ट्र की जो सेना थी और हमारी भी सेना दांतों तले पीसी जा रही है, हैं? तो उसको ये समझ में आया कि जब दोनों तरफ के लोगों को मार रहा है तो कोई एक पक्षी तो है नहीं है कि एक पक्ष की बात बस करता हो, बस धृतराष्ट्र के लोगों को ही खा रहा हो, ये तो हमारी सेनाओं को भी खा रहे हैं। तब अर्जुन के मन में ये प्रश्न आया कि आप कौन हो? फिर उसे लगा कि ये कृष्ण नहीं है। ये जो कृष्ण का जो आम इंसान जो जानता है कि ये साधारण मनुष्य का स्वरूप है, वो साधारण मनुष्य नहीं है। और जो हम जिस भगवान को हम लोग मानते हैं वो भगवान वास्तविक भगवान नहीं है। इस भगवान से भी ऊंचा कुछ है, बड़ी शक्ति है जो ब्रह्म के रूप में विद्यमान है। ऋषियों ने उसे ईश्वर का नाम दिया है, ब्रह्म का नाम दिया है, और सबसे बड़ी शक्ति वही है। अब उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं, क्योंकि वो सबको निगल रही है, इतनी विशाल है वो। न उसके पास कोई पक्ष होता है, न उसके पास कोई विपक्ष होता है। जब पक्ष और विपक्ष दोनों नहीं बचते हैं तब तो समझिए कि कहीं वो दोनों की ही बाप होगा, कोई होगा कि नहीं होगा। ये दोनों का बाप जो बैठा है भाई, माता पिता ही तो संतानों को कंट्रोल कर सकते हैं ना। तो इसका मतलब कि दोनों बेटों के ऊपर भी कोई बाप बैठा हुआ है ना। तो वही ब्रह्म है। तो अब अर्जुन ये कह देता है कि अब आप तो मुझे ये बताइए कि वो आदि पुरुष कौन है और आपकी प्रकृति को, विश्व को किधर ले जा रहा है। हे कृष्ण, वो जो ब्रह्म है आपकी प्रकृति को भी बदल दे रहा है, हमें ये भी नहीं समझ में आ रहा है। और ये जो विश्व को किधर लेके जा रहा है इसको कोई नहीं जानता। उस ब्रह्म के बारे में जो आप कह रहे हो उसके बारे में तो शायद कोई नहीं जान रहा है, ना कोई समझ रहा है। अर्जुन भी प्रश्न गीता में भगवान श्री कृष्ण से किया था। शायद आप लोग प्रश्न न करें, परंतु अर्जुन ने इस बात को बार बार कहा था कि इस ब्रह्म की तरफ कोई नहीं जा रहा है, न कोई जानता है उसको। जो आप लोग जान रहे हो ना ये बातें, ये जो 31वां श्लोक है ये बहुत कुछ बता देता है। जैसे पूनम जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि इस श्लोक में बहुत कुछ छिपा हुआ है। ये 31वें श्लोक में बहुत कुछ छिपा हुआ है, बहुत रहस्यमय श्लोक है ये। क्योंकि यहां से उस ब्रह्म का द्वार खुलता है। इसमें जो एक एक शब्द हैं वो एक एक बड़ी बड़ी बातों की व्याख्या को, बड़े बड़े रहस्यों को खोलते हैं। एक कहा कि मैं आपकी प्रकृति को, तो उन्होंने सबसे बड़ी बात कहा कि मैं आपकी प्रकृति को तो नहीं समझ पाया कि आपकी प्रकृति क्या है। आप न इधर हो न उधर हो, न सीमित हो असीमित हो, न मध्य है न अंत है आपका। ये तो मैं किसी की प्रकृति तो आप समझ लेते हो ना, कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके सामने है तो उसकी प्रकृति तो जान जाते हो किस प्रकृति का आदमी है ये, 2 मिनट में पकड़ लेते हो कि आदमी कैसा है। परंतु उस ब्रह्म को इतने देर तक, इतने समय तक उसके बारे में जानता रहा, परंतु समझ नहीं पाया। और कहता है कि जो आप जो विश्व को किधर लेके जा रहे हो, उसको ये भी नहीं समझ में आ रहा है अर्जुन को। तब अर्जुन को ज्ञात हुआ कि अर्जुन भी पहले इसी अज्ञानता में था कि कोई ब्रह्म की शक्ति नहीं होती है। अब उसे यह ज्ञात होता है कि हाँ, अब ब्रह्म की शक्ति होती है। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि पहले आप जुड़ो, मूर्तियों में जुड़ो, इधर जुड़ो उधर जुड़ो, परंतु एक समय ऐसा आएगा कि आप इससे भी ऊपर उठ जाओगे। आप अभी मैं कहूँ कि आप ब्रह्म की उपासना करो तो नहीं कर पाओगे आप। अर्जुन की तरह एक दिन अपने आप उठ जाओगे। जो साकार ब्रह्म है, जो आपको दिखता है मूर्ति के रूप में, फोटो के रूप में, पूजा के रूप में, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, इससे एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप खुद उठ जाओगे। मैं भी इसमें फंसा हुआ था, मैं बहुत दिनों तक फंसा हुआ था।
और मैं करीब बहुत दिनों तक भटका हूँ, मैं बताऊँ इसके चक्कर में। और देखिए मैंने सहज ही मुझे ये मिल गया। मैं इस ब्रह्म की के तरफ जो है, मैं इस ब्रह्म की उपासना जो है 2010 से कर रहा हूँ। 2010 से पहले मैं भी भटक रहा था। मैं आप लोगों को अपनी वास्तविकता बताऊं, करीब आज मुझे जो है 13 साल हो गए उस ब्रह्म के बारे में जानते हुए। मैं भी जो है इसी आप ही लोगों की तरह कभी इस मंदिर तो कभी उस तीर्थ तो कभी इस गुरु तो कभी फलाना तो ठिकाना तो कभी यहाँ वहाँ, मैं भी भटकता था, खूब भटका। और मैं अपने जीवन में, सब लोग करियर की खोज करते हैं, परंतु मैंने करियर की खोज नहीं किया। कभी मैंने करियर के बारे में नहीं सोचा कि करियर क्या होता है, भविष्य क्या है, पढ़ाई लिखाई क्या होती है। मैंने पढ़ा जरूर है, तो मैंने छोटी से लेके ऊंची सबसे हायर डिग्रियां भी हासिल किया है, परंतु कभी मैं जो है इसी तरह भटकता रहा। परंतु बाद में मुझे इसका आभास हुआ, परंतु ये ईश्वरीय कृपा से ही होता है। आप लोग चल रहे हो तो चलो, अभी जहाँ जिस तरह चल रहे हो उधर चलो, परंतु ये इतना जल्दी आसानी से आप जो पकड़े हुए हो वो नहीं छूटेगा आपसे। बहुत लोग तो रास्ता बदल देते हैं, बहुत लोग तो साथ छोड़ देते हैं कि हमारे अनुकूल बात नहीं कर रहे हैं, हमारे धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम जिससे जुड़े हुए हैं उसको ये नकारते हैं। पहले इस तरह से आप कहोगे कि ये हमारे गुरु की, हमारे अध्यात्म की, हमारे धर्म की बात ही नहीं करते हैं, ये निर्गुण ब्रह्म की, निराकार ब्रह्म की, ईश्वर की बात करते हैं। तो पहले आपको ऐसे ही लगेगा, मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था। मैं भी पहले आप ही लोगों की तरह सोचता था जहां पे आप लोग खड़े हो। परंतु मैंने जब से ब्रह्म को जाना है ना, जब से मैंने समझा है अपनी समझ के अनुसार, अनुभूति के अनुसार, तब से मैं एकदम निष्पन्द होकर के अकेले विचरण करता हूँ। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं रहती है, ना ही मुझे भय रहता है, ना मुझे डर रहता है, ना मुझे चिंता रहती है, ना मुझे कोई तनाव होता है किसी तरह का। जब आप ब्रह्म के तरफ चल दोगे ना, तो जो जो वास्तविकता अनुभूति होती है वो आप खुद अपने अंदर अनुभूत करोगे, उसको बयां नहीं किया जा सकता है। कैसे क्या हो जाता है, किस तरह से आप कहाँ पहुंच जाते हो, इसकी भी कल्पना नहीं होती है। परंतु वो कृपा होती है तभी आप ब्रह्म के होते हो। ब्रह्म के मार्ग पे चलना बड़ा कठिन मार्ग है, बिरला कोई पहुंचता है। हमारे साथ के बहुत से दोस्त हमारे जो है अभी भी आडंबरों में, उसी भगवान में, उसी देवी देवताओं में फंसे हुए हैं। जो साधक हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। आज भी वो उससे ऊपर नहीं उठ पाए, परंतु मैं तो समझता हूं कि मेरे ऊपर ईश्वर ने बहुत बड़ी कृपा किया है। जैसे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने जब इतना ज्ञान दिया, तब उसको अनुभूति हुई कि हाँ, कोई ब्रह्म नाम की कोई शक्ति होती है, कोई विश्व रूप कोई होता है जो सबको पकड़ के रखा हुआ है, जो सब में व्याप्त है और जो सबको धारण किया हुआ है। अर्जुन को बाद में पता चला, इतना विकराल रूप देखने के बाद ये अनुभूत हुआ। और आपको हो जा रहा है तो समझिए सौभाग्य है फिर आप लोगों को। और ये अनुभूति यदि आप लोगों को होती है तो समझना कि आपके ऊपर परमात्मा की कृपा हो गई। परमात्मा ने आपके ऊपर जरूर नजर दौड़ा दी, क्योंकि आप लगे हुए तो होता है, नहीं तो ऐसे नहीं कि आपके ऊपर कोई चमत्कार हो जाएगा। कोई आप ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हो तो आपके ईश्वर आपको अपना प्रिय बनाता है। आप ज्ञान के पिपासु जब तक नहीं बनोगे तब तक आप ईश्वर के प्रिय नहीं हो सकते हो। ईश्वर की कृपा नहीं आपके ऊपर बरसेगी जब तक आप बाहर आप जो है जिज्ञासु बने रहोगे, अर्थार्थी बने रहोगे, है ना, तब तक आपको ना आपके ऊपर जो है ईश्वर की कृपा नहीं होने वाली है। तब तक आप जब तक ज्ञानी नहीं बनोगे तब तक यही क्रम चलता रहेगा। आप आओगे, जाओगे, मरोगे, दुख भोगोगे, कष्ट भोगोगे, यही चलता रहेगा। इसीलिए गीता में मैं बार बार कहता हूं आप लोगों को कि ज्ञानी बनो आप लोग। ये जो मैं बातें बताता हूं ना, ये आप दुनिया में अपने पूरे
करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च कर दोगे तो भी आपको ये ऐसा ज्ञान नहीं मिलने वाला है। इस ज्ञान का कोई कीमत नहीं है, अनमोल है यह। आप आपने इतना जीवन आप लोगों ने जिया है, आप लोगों को पता भी होगा कि हमने क्या पाया है, क्या खोया है। परंतु इस तरह का जो ज्ञान है, जो ब्रह्म का ज्ञान है, ये बड़ा, मतलब इसको क्या कहते हैं कि जो है ये सबको नहीं मिलता है। एक तरह से शब्द नहीं आ रहे हैं हमें, तो वो सबको नहीं मिलता है, परंतु जब मिल रहा है तो इसका जरूर लाभ उठाइए, क्योंकि यह कहीं ना कहीं आपके संस्कार रहे हैं तो ही यह मिल रहा है। परंतु जो व्यक्ति इस संस्कार को अपने भूल जाता है, संस्कार को अवॉइड कर देता है, वह व्यक्ति फिर उसके ऊपर परमात्मा कार्य नहीं करता है। समय अवसर देता है जरूर, हर व्यक्ति को ब्रह्म अवसर जरूर देता है। उस अवसर का लाभ जो निकल के आगे बढ़ जाता है वो फिर आगे चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है उस ब्रह्म को मानिए। फिर आगे जो है हम लोग चलते हैं, जो है 32वें श्लोक में कहते हैं, अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं लोगों को क्षय कर देने वाला काल हूं। अब देखिए, अब जो आपने ब्रह्म की बात कही ना, तो अब वही ब्रह्म की बात कर रहा है कि अब लोगों को क्षय कौन कर सकता है भाई? जो सारे लोक हैं इसको नष्ट कौन कर सकता है? तो वह तो ब्रह्म ही है ना। जो सभी लोक, पृथ्वी लोक, सूर्य लोक, चंद्रमा लोक, ग्रह नक्षत्र तारे जितने लोक हैं, उन सभी लोकों को नष्ट करने वाला काल हूं। तो कोई भगवान तो कर नहीं सकता है, किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि कोई सूर्य को नष्ट कर दे, किसी में इतनी क्षमता नहीं है जो चंद्रमा को नष्ट कर ले, किसी को इतनी क्षमता नहीं है किसी में कि पृथ्वी को नष्ट कर दे। वो किस में क्षमता है बताइए? ब्रह्म में है, वो क्षमता केवल ब्रह्म में है। यही तो ब्रह्म का साक्षात्कार है, बस यही तो समझना है आप लोगों को। और कहते हैं, अब जो अर्जुन ने पूछा तो वही बता रहे हैं कि मैं वो ब्रह्म हूं जो सभी लोगों को नष्ट कर सकता हूं। मैं विशाल रूप धारण कर गया हूं, लोगों का संहार करने में प्रवृत्त हूं, लगा हुआ हूं। तो प्रवृत्त जो है, जो प्रवृत्ति पूछा कि, तो वो कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं लोगों, जितने लोग हैं उनका नाश करने में, उनका संहार करने में लगा हुआ हूं। तो संहार कौन कर सकता है? जो उत्पन्न किया है वही संहार कर सकता है। ठीक है, तो अर्जुन ने पूछा था आपकी प्रवृत्ति क्या है, आप किस प्रकार के प्रवृत्त हैं? इसका उत्तर दिया, इसका उत्तर ये दिया कि मैं लोगों का संहार करने में प्रवृत्त हूं। तू हो न हो तो भी सेनाओं में जो योद्धागण खड़े हैं ये सब बचने वाले नहीं हैं। मैं वैसे भी इनका संहार करने वाला मैं ही हूं। यदि तू नहीं रहेगा ना तब भी ये मारे जाएंगे। अब इसका तात्पर्य आप लोगों ने समझा? यदि आप लोग ये मानते हो कि मेरा एक कोई दुश्मन है, मुझे परेशान कर दिया है, ये मैं तो इसको नहीं मार पाऊंगा, परंतु ये आपकी भूल है। परमात्मा एक दिन उसको भी मारता है। अर्जुन को ये भी कहा कि तेरे अंदर ये भी संशय है कि ये लोग मारे नहीं जाएंगे, दोनों सेनाओं की तरफ नहीं मारे जाएंगे, परंतु तेरे न मारने, या तू मारेगा तो भी ठीक है, नहीं मारेगा तभी ठीक है, क्योंकि वो ब्रह्म तो सबको मार ही रहा है। क्योंकि उसकी जो प्रवृत्ति है वो संहार करने वाली है। उसकी प्रवृत्ति क्या बताया उन्होंने? उसकी जो प्रवृत्ति बताया, उसकी प्रवृत्ति जो है, उसकी प्रवृत्ति संहार करने वाली है। तू रहे चाहे न रहे, उसकी प्रवृत्ति जो है संहार करने वाली है। उनको ब्रह्म ईश्वर मारेगा ही मारेगा। इसीलिए ना कभी कभी कोई चीज आप लोगों से नहीं होता है तो चिंता मत किया करिए। कोई आपको कष्ट दिया है और कष्ट दे रहा है तो उसका भी एक दिन अंत आना है। ठीक है, उसको कोई दूसरा नहीं मारेगा, सरकार नहीं मारेगी, परंतु आने वाले समय में उसको ईश्वर तो जरूर मारेगा। यदि व्यक्ति को इतना ज्ञान हो जाता है तो भी व्यक्ति को दुख नहीं होगा क्या बताइए? अगर आप इतना मान लेते हो तो भी आपको कष्ट नहीं होने वाला है। और अर्जुन को वही कह रहे हैं कि तुझे कष्ट नहीं होगा, तू इनको
मरा और मारा जाने वाला समझ रहा है तो भी तुझे कष्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं तो दोनों तरफ के लोगों को मैं ही मार रहा हूं। तू नहा किस में चिंता कर रहा है? तू तो अपने कर्तव्य को बस कर, तेरा तो बस यही काम है। तू नहीं मारेगा तब भी मैं इनको मार दूंगा। अगर तू नहीं मारता है तो भी मैं क्या करूंगा, तो भी मैं इनका वध तो करूंगा ही करूंगा। आगे कहते हैं कि इसलिए तू उठ खड़ा हो। अगले श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, तू उठ और खड़ा हो जा, यश लाभ ले ले। तू यश का, अपने प्रसिद्धि का लाभ ले ले। यहाँ पे तुझे प्रसिद्धि मिलने वाली है। शत्रुओं को जीतकर समृद्धिपूर्ण राज्य का उपभोग कर। अपने शत्रुओं को जीतकर और ये जो तुझे समृद्धि भरा जो राज्य मिलने वाला है उसका उपभोग कर ले। ये सब तो मेरे द्वारा ही मारे जा चुके हैं। हे अर्जुन, ये जो तू ये सोच रहा है कि मैं इनको मारूंगा, तो तेरी ये भूल है। तू किसी को मार ही नहीं सकता है। ये तो मैं इनको, मेरे द्वारा ये मारे जा चुके हैं। हे सव्यसाची अर्जुन, अर्जुन को सव्यसाची कहा जाता है। ठीक है। तू तो केवल निमित्त रूप बन जा, निमित्त रूप बन जा। निमित्त मतलब कि जैसे करने वाला, जैसे मैं केवल गीता को आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, जैसे मैं निमित्त हूं, ऐसे ही तू भी निमित्त बन जा। ये ज्ञान तो भगवान सिर्फ, निमित्त मतलब माध्यम। जैसे कि मैं कृष्ण के ज्ञान को आप लोगों को बताने वाला हूं, तो मैं निमित्त हूं वहां पे। जैसे युद्ध मारने वाला तो कौन है, ब्रह्म है, परंतु वहां पे निमित्त कौन बन गया, युद्ध करने वाला अर्जुन, तो उसको निमित्त कहा गया। जैसे ये ज्ञान है, ये मेरा तो ज्ञान नहीं है ना, बताइए। जैसे ये जो गीता का ज्ञान है, मेरा ज्ञान है नहीं, मैंने तो इसको उत्पन्न नहीं किया, मैंने तो इसको बताया नहीं है। मैं तो जो है कृष्ण के ज्ञान को बताने वाला संजय की तरह हूँ आप लोगों को। तो मैं निमित्त हूँ, निमित्त मात्र हूँ। संजय भी निमित्त है, ठीक है। संजय भी निमित्त मात्र है, वो भी बताने वाला है, ठीक। तो ऐसे ही जो है, यदि आप युद्ध करोगे तो युद्ध में अर्जुन, जैसे युद्ध करने के लिए अर्जुन को कह रहे हैं, तो अर्जुन निमित्त मात्र बनेगा, क्योंकि मारने वाला तो कोई और मार चुका है इसको। दोनों सेनाओं को कौन मार चुका है, वो ब्रह्म मार चुका है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू तो युद्ध कर। आज तक ये बताइए, आप लोग ये जानते थे कि सबको मारने वाला ब्रह्म ही है? कभी आपने सोचा था? इसको आप लोग जान जाइए आज के बाद, कि आपका कोई दुश्मन है, कोई दोस्त है, कोई मित्र है, कोई साथी है, पक्ष है, विपक्ष है, इसको सबसे पहले ब्रह्म मार दिया है। यदि कभी जीवन में दुख हो ना, कि मुझे वो कष्ट दिया और मैं उसको नहीं मार पाया, तो ये समझ लें, इस श्लोक को याद रख लेना आप लोग। इन दो श्लोकों को आप लोग 31 और 32 33 को जरूर याद रखना। इसलिए याद रख लेना कि इसको कभी खोल करके पढ़ लेना आप, कि इनको तो पहले ही भगवान मार चुका है, ठीक है। और इनको मैं नहीं मारूंगा, सरकार नहीं मारती है, कानून नहीं मारता है, तो भी ब्रह्म एक दिन इनको क्या करेगा, जरूर मारेगा, ठीक है। यदि मान लीजिए अगर जीवन में आपके पास कोई चारा ना बचे किसी को उसका किए का फल देने के लिए, तो बस यही मान लेना कि ब्रह्म तो एक दिन जरूर मारेगा इसको, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है ब्रह्म पहले मारता है। तो फिर भी आप कभी दुखों में, कष्टों में, चिंताओं में नहीं पड़ोगे। एक लड़का की बात बताऊं, मैंने, एक लड़का था मेरे साथ जो है, तो मेरे पास आया, वो करीब 2015 की बात है। तो वह यह कहने, उसकी ज़मीन जो है किसी व्यक्ति ने हड़प लिया था, ठीक है। उस किसी व्यक्ति ने हड़प लिया था, तो वह व्यक्ति कहता था कि मैं जो है इस व्यक्ति को गोली से मार करके बदला लेने वाला हूँ और अपना खेत भी लेने वाला हूँ। तो बहुत बड़ा दबंग था वो, जिसने उसका खेत हड़प लिया था।
तो मेरे पास आया और कहने लगा, तो मैंने कहा कि देख, तू यदि मारेगा तो तुझे मार देंगे लोग, तो फिर तेरा, तू अपने माँ बाप का एक ही है, तो फिर सब खेल ख़त्म हो जाएगा। ऐसा कर कि तू जाने दे, आने वाले समय में बस मैंने जो है फिर उसको यही ज्ञान दिया था जो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। मैंने कहा कि तू ये समझ ले कि तू उसको मार दिया, ठीक है, तू ये समझ ले कि तू उसको मार दिया या भगवान ने उसको मार दिया। क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है कि जिसको तू मारने वाले हो, यदि तुम नहीं मार पाते हो तो मैं तो मार ही दूंगा, ठीक है। जब इतनी बात उसको मैंने समझाया था ना, तो फिर वह जो है हथियार रख दिया, उसने कट्टा खरीद के रखा था 1,000 रुपये का, और कहा कि मैं उस व्यक्ति को मारने जा रहा हूँ। बहुत बड़ा गुंडा था जिसने उसका खेत हड़प लिया था। तो मैंने कहा कि ये काम मत कर, छोड़ दे तू, कुछ भगवान पे भी छोड़ दे। अब मेरे पास आया तो मैं थोड़ी कहूँगा कि थोड़ा सा, कि तेरे पास न कोई सेना है, न लोग हैं, न तेरे पास वैसी कोई पावर है, तो मैं कैसे कह दूँ कि तू युद्ध कर। अर्जुन जैसे लोग तेरे पास होती, तेरे पास सेनाएं होती, तो मैं कहता कि हाँ युद्ध कर ले। अपने घर में तू अकेले है, कोई सपोर्ट नहीं है, खाने पीने की कोई जो है समृद्धि नहीं है तेरे घर में, सब कमज़ोर लोग हैं, तो तू कैसे लड़ेगा। अभी तू भी लड़ेगा, तू ही अकेले, तू ही एक दिन नष्ट हो जाएगा, तो क्या मतलब है। भगवान को छोड़ दे और धैर्य रख, और ये समझ ले कि भगवान उसको एक दिन जरूर मारेगा। और मैंने उसको इतना कहा, और कुछ दिनों बाद जो है सरकार ने जो है खुद उस जो माफिया था उसको गोली से मार दिया, योगी सरकार ने। और उसको जो है उसका खेत मिल गया। तो उसने बोला कि आपने मुझे एकदम सही बात कहा था, नहीं तो आज मैं अपराधी बन जाता, जेल में चला जाता, परंतु गीता ने हमें आज बचा लिया। मैंने कहा कि इसीलिए जो है किसी व्यक्ति के जीवन में गीता का कौन सा श्लोक काम कर जाए, कौन सा दवा का कार्य कर जाए, कोई नहीं जानता। मुझे तो न्याय उसके साथ हो गया, समझ, उसके साथ जो है भगवान ने न्याय कर दिया, ईश्वर ने उसके साथ न्याय कर दिया। नहीं तो आज मान लीजिए कि वो उस व्यक्ति को मारने जाता तो सबसे पहले उसी को मार देते लोग, है कि नहीं। अपराधी भी बनता, फंस भी जाता, मर भी जाता, उसके अपने माँ बाप का एक ही संतान था और पूरा उसका खानदान ही नष्ट हो जाता। अब देखो उसका सब कुछ बन गया, उसका ज़मीन भी मिल गया, खेत भी मिल गया, वो भी बच गया, उसको सरकार की तरफ से पैसे भी मिले। अब उसका जो पूरा जो पीछे का जो भविष्य बिगड़ा हुआ था वो पूरा का पूरा बन गया। तो इसीलिए कभी कभी जो भगवान के द्वारा बताए मार्ग होते हैं उन पे चलना चाहिए। गीता बहुत कुछ सिखा देती है हमें। जीवन के हर पहलू को यदि किसी ने जीना सिखाया है तो गीता ने सिखाया है। गीता पे चलने वाला व्यक्ति यदि सही रूप से चलता है तो वास्तव में वो पूरी तरह से ऐसा सीख जाता है और ऐसा व्यक्तित्व बन जाता है कि फिर तो अद्भुत उसका व्यक्तित्व हो जाता है, अपने आप में ही यूनिक हो जाता है वो। और वह अब जो है गीता के प्रति बड़ा डिवोटी है, ठीक है। तो एक दिन कहने लगा कि आप नहीं होते तो आज क्या होता। मैंने कहा कि मैं नहीं, भगवान श्री कृष्ण का मना कि तुमने गीता की बात मान ली। अगर भगवान श्री कृष्ण नहीं ये बात कहे होते तो तुम मानते भी नहीं। मानते क्या। तो मुझे यहाँ पे, हम तो केवल बताने वाले एक माध्यम है, निमित्त मात्र हैं, ठीक है। इसके वास्तविक गुरु तो कृष्ण हैं, क्योंकि ज्ञान उन्हीं ने दिया है। तो इसलिए जो है इन शास्त्रों को पढ़ने से आपको ये फायदे होते हैं। जहाँ पे आप नासमझी का कार्य करते हो वहाँ पे शास्त्र आपको समझदार बना देता है। आगे कहते हैं कि द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा ऐसे ही अन्य अन्य वीर योद्धा जो मेरे द्वारा पहले ही मार डाले गए हैं। अब वही ब्रह्म फिर कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जो जितने भी द्रोण हैं बहुत विशाल और बहुत बड़े योद्धा थे, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण, ये जो और भी इनसे बड़े बड़े जो योद्धा हैं वो सभी मेरे द्वारा पहले मार दिए गए हैं, ठीक है। उन मरे हुए को तू मार डाल। ये तो पहले भी मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, इसलिए इन मरे हुए को तो फिर मार।
घबरा मत, युद्ध कर, तू युद्ध में शत्रुओं को जीतेगा। अब भगवान श्री कृष्ण ने इतना कह दिया कि तू घबरा मत, तू तो केवल युद्ध कर, तू जरूर जीतेगा युद्ध में, क्योंकि मैं तो इनको पहले ही मार चुका हूं, क्योंकि यह अधर्म के रास्ते पे थे और भगवान अधर्मियों को पहले ही मार देता है। पता है आप लोगों को, जितने भी अधर्म की तरफ चलने वाले लोग होते हैं, ईश्वर उनका कनेक्शन मेन वायर से कट कर देता है। ठीक है, जो अधर्म की तरफ व्यक्ति चलता है उस व्यक्ति का कनेक्शन, मेन कनेक्शन ईश्वर काट देता है, यानी कि उसको पहले मार देता है। अब वह किसी तरह से जीवन को काटता हुआ जीता है, उसके जीवन का कोई रस नहीं होता, उसके जीने का कोई औचित्य नहीं होता है, उसके जीवन का कोई विशेष जीने का कोई प्रावधान ईश्वर नहीं करता है, उसको कोई विशेषता नहीं उसके अंदर होती है। इसीलिए कहा कि धर्म को जीवन में कभी मत छोड़ो। आप जो ज्ञान ले रहे हो उसको आप लोग कभी मत छोड़ो। फिर संजय ने कहा कि केशव के ये वचन सुनकर कांपते हुए भय से भीत हुए मुकुटधारी अर्जुन ने हाथ जोड़कर कृष्ण को नमस्कार किया और रूधे हुए कंठ से कृष्ण को इस प्रकार कहा। अब जो है, जब इतनी बातें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कह दिया कि ये तो मेरे द्वारा पहले मार डाले गए हैं, तू घबरा मत, युद्ध कर, तो युद्ध में ज़रूर जीतेगा। तो अर्जुन जो है क्या किया, भगवान श्री कृष्ण का हाथ जोड़ा और जोड़ करके नमस्कार किया और जैसे व्यक्ति डरा हुआ होता है कंठों से कहा कि हे कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन फिर आगे क्या कहते हैं, बड़ा ही मार्मिक है। एक श्लोक को फिर अभी हम बताते हैं आपको कि अस्थाने ऋषिकेश तव प्रकृतिया जगत प्रहृदयन्त्य नुरज्यते च रक्षांस भीतानि देशो द्रवंती सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। तो कहते हैं कि अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपका कीर्तन करके जगत को जो हर्ष होता है और आपके लिए जो अनुराग उत्पन्न होता है वह यथा स्थान है, ठीक ही है। बात यहाँ पे बड़ी ऊंची कह दिया उसने, कहा कि ऋषिकेश, भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश भी कहा जाता है। कहते हैं कि आपका कीर्तन करके जगत को जो खुशी होती है और आपके लिए जो अनुराग उत्पन्न होता है, मतलब प्रेम उत्पन्न होता है, वह सही है, वो यथास्थान है, मतलब उचित है। वो वास्तव में वो सही है कि आपके चिंतन और कीर्तन मनन से जो है लोगों को आनंद मिलता है, प्रेम मिलता है, अनुराग होता है, ठीक ही है। आपके इस विश्व रूप में एक तरफ तो राक्षस भयभीत होकर सब दिशाओं में जान बचाकर भाग रहे हैं और दूसरी तरफ सिद्धों का समूचा समुदाय आपको नमस्कार कर रहा है। और जितने योगी हैं, जितने ऋषि मुनि हैं, जितने तप तपस्या अभ्यासी हैं, वो तो एक तरफ आ रहे हैं और एक तरफ जो राक्षस है भयभीत होकर के भाग रहे हैं। इसलिए जो आपको, यानी कि जो ब्रह्म की उपासना करता है, जो ब्रह्म का कीर्तन करता है, जो ब्रह्म से प्रेम करता है, वह वास्तव में वह सही है। अब अर्जुन ये बात को मान गया कि ब्रह्म नाम की कोई शक्ति है और जो ब्रह्म से जो लोग ऋषि मुनि जो प्रेम करते हैं वह वास्तव में सही प्रेम करते हैं, क्योंकि ब्रह्म ही है। क्योंकि जो ऋषि और सिद्धों का जो समुदाय है, जो ऋषियों का समुदाय है, उस ब्रह्म की ही उपासना करता है और हमेशा ब्रह्म की तरफ ही झुका रहता है। इसीलिए जो ये जितनी बातें होती हैं वह कोई निरर्थक बातें नहीं है। हे केशव, ये तो बातें सब आपकी सही हैं। अब यहाँ पे अर्जुन ने कीर्तन को सही ठहराया और जो भगवान के प्रति लोग प्रेम रखते हैं उसको भी उसने सही ठहराया। कहा कि करना चाहिए, भगवान से, ईश्वर से प्रेम करना चाहिए, ब्रह्म से प्रेम करना ठीक है। इसीलिए जो सिद्ध और योगी लोग जो है ब्रह्म के अनुरागी होते हैं। आप कोई साधु को आप देखते हो तो कहते हो अरे ये तो बस इनका काम ही है, बस साधु बन जाना और जीवन को, परंतु वो साधु बनकर के जीवन में जो वो आनंद लेता है वही जानता है। ऐसा नहीं कि आप गृहस्थ में आनंद नहीं ले सकते हो, ले सकते हो, परंतु
आपको योगी बनना पड़ेगा, योग में आना पड़ेगा, योग सीखना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, ये सब अपने जीवन में अपनाएंगे तो खुद अपने आप बदलते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे और इन सभी तरह की योगों को आप प्राप्त करते चले जाएंगे। कहते हैं ना कि भय बिन होत न प्रीत, तो बिना भय के कभी प्रीत भी नहीं होती है। यहां पे अर्जुन को पहले भय हुआ था, उसके बाद फिर उस ब्रह्म में उसकी प्रीति हो गई, प्रेम हो गया। अर्जुन को भी प्रेम हुआ था ईश्वर से, पता है आप लोगों को। अर्जुन को भी जब भगवान श्री कृष्ण ने विश्व रूप दिखा दिया तो अर्जुन भक्त बन जाता है। फिर उसके देखिए इतना ज्ञान होने के बाद जो है अर्जुन भक्त बनता है। अगला जो अध्याय है वो भक्ति योग है। तो मैंने इसीलिए आप लोगों को बार बार कहता हूं कि बिना ज्ञान के भक्ति नहीं होती है। आप भक्त और ज्ञानी तभी हो पाओगे जब आपको ज्ञान होगा। जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है वो कभी भक्त नहीं बन सकता है। ठीक है जी, दोनों नहीं होगा, दोनों उसी से होते हैं जी। अगर पहले अर्जुन को भय नहीं हुआ होता, ठीक है, पहले क्या होता, ये पहले उसको विकराल रूप, एक तो अपने भाइयों का भय था और दूसरा जो उसको विश्व रूप देखा तो वह भयभीत हो गया, क्योंकि वो विश्व रूप था जो संपूर्ण चराचर जगत को चबा रहा था। दो जगह उसको भय होता है अर्जुन को, एक तो यहाँ पे विश्व रूप को देख करके भी भय हुआ था और एक अपने भाई सगे संबंधियों को मारने का भी भय हुआ था। ठीक है, वहां तो उसको शोक हुआ था, परंतु यहां तो उसको वास्तविक भय हो गया है। और क्योंकि वह भय में ब्रह्म को देखा और बाद में उसे उसी ब्रह्म से प्रेम हो गया, अनुराग हो गया अर्जुन को। अर्जुन ने लगभग सभी तरह के योगों को किया। ये गीता में जो 18 योग बताए हैं उन सभी 18 योगों को उसने सिद्ध किया था। अर्जुन की बात हमारे देश में नहीं होती है। अर्जुन को कोई जो है ज्ञानी, कोई कथाकार, कोई योद्धा नहीं अर्जुन की बात करता है कि अर्जुन ने कितना बड़ा ज्ञान हमारे सामने ला करके रख दिया। अर्जुन कोई सिंपल आदमी थोड़ी था जो इन 18 प्रकार के योगों को जो जानता हो, जो जीता हो। कोई आम इंसान थोड़ी है, वो राम और कृष्ण की कैटेगरी में है। वो कोई ऐसा योद्धा, साधारण योद्धा नहीं था। ये जो गीता पढ़ रहे हो, ये सारा गीता को दूह करके निकालने वाला कौन है? अर्जुन है। मुझे तो लगता है कि सबका गुरु अर्जुन है। हम सभी का गुरु अर्जुन है, ये भी ध्यान दे देना। हाँ, मुझे तो कई बार लोगों ने पूछा कि इसमें गुरु कितने हैं गीता में, तो मैंने कहा कि सबसे बड़ा गुरु तो अर्जुन है, क्योंकि सारा योग तो उसी ने लाया है। यदि नहीं प्रश्न किया होता तो कौन लाता है इस योग को? उसने हर एक बात पे जो है भगवान श्री कृष्ण से इतना प्रश्न पूछ करके इस ज्ञान को निकलवा लिया। अर्जुन प्रश्न नहीं करता तो ज्ञान कहां से आता? गीता नहीं बन पाती। हाँ, माध्यम बनाया, बस बात यही है। लीला तो वही है, परंतु वह उन्हीं व्यक्तियों को माध्यम बनाता है जो ज्ञानी होते हैं, जो धार्मिक होते हैं, जो धर्म की तरफ चलते हैं। और अर्जुन जो है ना, धर्म की तरफ चलने वाला योद्धा था, ज्ञानी व्यक्ति था, तभी उसको ब्रह्म ने चुना भी। ब्रह्म ऐसे नहीं चुनता है ना। मैं बोलता तो हूं कि जो व्यक्ति अधर्मी होता है उसका धर्म की मेन लाइट से कनेक्शन कट जाता है। भले से न्यूट्रल बल्ब जलता रहता है, न्यूट्रल वो क्या डे नाइट वाला, उसको 0 वाट का बल्ब भले जले, परंतु
मेन CFL और LED नहीं जल पाती है, प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, इसलिए धर्म के पथ पे चलिए आप लोग। कोई भी समस्या हो, कोई भी जीवन में कठिनाई हो, कभी ब्रह्म को मत छोड़ना आप लोग, या कोई रास्ता मत बदल देना आप लोग। आज यहाँ पे सुन रहे हो, कल मेरी बातों को सुनते सुनते आपके मन में आपके अनुकूल नहीं लगा तो छोड़ देना, नहीं। आप कहीं भी रहना, इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपना कर रखना। ठीक है, सही जगह जाओगे। मेरे कहने का मतलब, आप कहीं भी जाओ, किसी से जुड़ो, परंतु सही रास्ते पे चलो। आपका जीवन बर्बाद नहीं होना चाहिए। मैं हर व्यक्ति से यही अपेक्षा रखता हूँ कि मैं मेरे अंदर मैं इसलिए द्रवित भी होता हूँ कभी कभी कि लोग जो है सही रास्ते पे नहीं है। मैंने ये काम इसीलिए शुरू किया है कि कम से कम मेरे द्वारा जितना हो सकता है कि सही लोगों को अपने सही रास्ते पे ला सकूं, कि वो लोग कम से कम जो चल रहे हैं उनकी चलने की यात्रा भी तो सही दिशा में हो, कि चले तो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं। पता चले कि 100 कोस चले और पहुंचे भी नहीं। मान लीजिए 10 किलोमीटर गाड़ी चला के आप गए और पहुंचे भी नहीं, तो क्या खलता है कि नहीं खलता है कि अरे यहाँ तक आए और कुछ मिला भी नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कहीं भी जुड़े रहो, परंतु ब्रह्म से जरूर जुड़ कर रहना। आप अपने भगवान को, अपने जो आपके देवता हैं उनको मानते रहो, परंतु ब्रह्म सबसे ऊंचा है, उसको मत छोड़ना। क्योंकि जितने भी आपके देवता देवी भगवान हैं, कुल देवता हैं, सब उनसे भी ऊंचा ब्रह्म है। ठीक, तो बस आज इतना।